YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो प्रोग्राम है ये भी आप लोगों की फरमाइश पर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सी हमारी बहनें, बहुत सी बच्चियां, बहुत से दोस्त, बहुत से भाई, बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं, जी फिश नुमा निशान यहाँ पर हो तो क्या मतलब है, यहाँ पर हो तो क्या मतलब है। और किसी अगर एक के हाथ में अगर आ गया तो वो ये कहता है जी मेरे हाथ में है, इसके बारे में बताएं। तो अभी हमने कोशिश ये की है कि हर प्रोग्राम में आपको फ़िश का जो साइन होता है ये कौन सी जगह पर होता है, किस तरह होता है और क्या बेहतरी होती है। यानी फ़िश का निशान अगर आपके हाथ में है, ज़िंदगी की लकीर पर है तो उसका क्या मतलब है, दिमाग की लकीर पर है तो उसका क्या मतलब है, और इसके अलावा अगर मुश्तरी के ऊपर है या जेल के ऊपर है तो इसका क्या मतलब है। तो उसके बारे में आपको आगाही में दे रहा हूँ। तो आप अपने हाथ में इस निशान को तलाश करें, ज़रूर तलाश करें। अगर ये निशान मिल जाए तो नोट करें कि जो बातें हमने की थी वो बातें उस पर दुरुस्त सादिक हो रही हैं नहीं। तो सबसे पहले जो निशान मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि कौन सी जगह पर ये बहुत बेहतर अलामत है, कौन सी जगह पर अगर फ़िश का निशान है तो बहुत बेहतर अलामत है। और हमारे तो बहुत से जनी दोस्त ऐसे हैं, बहुत से जनी पामिस्ट ऐसे हैं कि वो जजीरे के निशान को भी फ़िश का साइन कह देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि किसी भी मामले में कह देते हैं जी फ़िश का साइन है। तो मैं फ़िश का साइन जो है ना आपको बना के बताता हूँ कि फ़िश का साइन होता किस तरह से है, और इसको अपने हाथ में तलाश करें। अभी हम हर बार जो एक वीडियो करेंगे तो किस उबार पर ये क्या मायने रखता है उसके बारे में बात करेंगे। देखें, फ़िश का जो साइन है हाथ में इस तरह से हो, जैसे हे होता है उर्दू में हे, अगर इस तरह से। और दूसरा ये है कि ये इस तरह से अगर है, ये इस तरह से है, अगर इस तरह से है तो भी जनी फ़िश का साइन है। और ये जो है ना ख़ास तौर पर जो मैंने आपको बना के बताया, ये इस तरह का साइन जो होता है ये फ़िश का होता है। और जो जज़ीरा होता है वो ये लकीर है ना, इसके ऊपर जज़ीरा इस तरह से होता है। ये जो मैंने आपको बना कर बताया, जज़ीरा जो होता है वो इस तरह से होता है। मिसाल किसी भी लकीर पर आया तो बीच में ऐसा है और आगे इस तरह, और अगर एंड में भी आएगा तो यही होगा। यानी एंड में भी आई ये लकीर है, इसके एंड में ये जज़ीरा है। और कुछ हमारे पामिस्ट जो हैं, हमारे यानी बड़े जो हैं, दोस्त जो हैं और रहनुमा जो हैं, वो हमें गाइड भी करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं कि आप हमें बताएं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि देखें फ़िश का साइन जो है ना वो इस तरह से होता है, ठीक है। और आप लोगों की फरमाइश थी ना कि आप फ़िश का साइन जो है ना बना कर बताएँ। आप मुख्तलिफ़ जगहों में बना के बताएँ तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हर बार एक वीडियो में हम एक नए उबार पर बना के बताएंगे कि इस उबार पर इसका क्या मतलब है। तो आज जो हम बना रहे हैं वो मुश्तरी पर बना रहे हैं। मुश्तरी पर जो बना रहे हैं वो देखें क्या है। देखें ये साइन अगर यहाँ पर अगर इस तरह से है, इस तरह से साइन अगर मौजूद है, ठीक है, ये ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर, दिल की लकीर, किस्मत की लकीर, और ये मुश्तरी का उभार, ये ज़ैल का उभार, ठीक है ना, ठीक है, ये ज़ैल का उभार और ये शम्स का उभार, ठीक है, ये अतारत का, ठीक है। इस तरह से अगर मिसाल हम हर उस पर बना के बताएंगे कि इस पे आए तो क्या मतलब है, इस पे आए क्या मतलब। आज हमारा टॉपिक जो ना वो ये है कि मुश्तरी पर अगर फ़िश का निशान हो, ऐसे लोग अगर नौकरी करेंगे तो बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से करेंगे और काम को सीख कर, समझ कर करेंगे। और ऐसे ही लोग होते हैं जो नीचे से ऊपर जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक बंदा सिपाही भर्ती हुआ, फिर वो हवलदार हुआ, फिर ASI हुआ, ठीक है। इस तरह बढ़ते 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 वो DSP भी हो सकता है, SP भी हो सकता है, क्योंकि उसके हाथ में ये साइन है। और इसी तरह से अगर किसी भी महकमे में हो, ये नहीं कि ज़रूरी पुलिस के महकमे में हो, किसी भी महकमे में होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जाता रहेगा, क्योंकि उसके हाथ पर ये फ़िश का साइन मौजूद है। और फ़िश का साइन ये बहुत बड़ी कामयाबी की एक स्टैम्प है, एक मोहर है कि कामयाबी की एक मोहर लग गई कि बंदा कामयाब होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसको अपने हाथ में ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट टाइम हम दूसरी उंगलियों पे, दूसरे उबारों पे बात करेंगे कि ये साइन अगर इस हाथ पर हो तो क्या है, इस उंगली पर हो तो क्या है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही
शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। इशरत फ़ातिमा ने सवाल किया कराची से कि शादी को 1 साल हो गया, पहले हालात अच्छे थे, अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ये बताएं कि अच्छे हालात कब आएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नया साल जो है वो आपकी कामयाबी का साल होगा और हालात भी अच्छे होंगे और माली पोजीशन भी बेहतर होगी। और कोशिश करें कि आप सूरह फातिहा और सूरह इखलास 100 बार रोज़ाना पाबंदी से पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हालात जल्द बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। एहसान बरियाल ने सवाल किया सियालकोट से कि हालात बहुत ख़राब हैं, ये बताएं कि हालात कब बेहतर होंगे। प्यारे दोस्त, आपकी किस्मत की लकीर जो है वो दिमाग की लकीर पर आकर रुक चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी वर्किंग को चलने नहीं देती। तो कोशिश करें कि अपने दिमाग को फ्रेश रखें और सिर्फ वो सोच रखें कि जो आपने करना हो, जो ना करना हो, उस सोच को अपने दिमाग से निकाल दें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी भी होगी और बेहतर भी होगा सब कुछ। अब्दुल अज़ीज़ ने सवाल किया टोबा टेक सिंह से कि ये बताएं कि मैं कोई अपना काम कर सकता हूँ, उससे मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अल्लाह के फ़ज़ल से आपको कामयाबी मिलेगी और आपके हालात भी बेहतर होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से 2022-2023 आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा। इसके अलावा कोशिश करें सूरह कौसर जो है उसकी एक तस्वीर रोज़ाना अपना मामूल बनाएं, इंशाअल्लाह मुश्किलें आसान होंगी। शाला ने सवाल किया गुजरात से कि ये बताएं कि मेरा कोई बाहर मुल्क का सफ़र है या नहीं, अगर है तो सफ़र कब तक आएगा। आपके हाथ में सफ़र की लकीरें तो मौजूद हैं, बहरहाल सफ़र जो है 2023 में आने के चांस मौजूद हैं। सिदरतुल मुंतहा ने सवाल किया कराची से कि क्या दूसरी शादी मेरे नसीब में है या नहीं। बिल्कुल आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें मौजूद हैं और दूसरी शादी जो है उसकी लकीर भी आपके हाथ में बहुत अच्छी और शौक़ लकीर मौजूद है। अना वाहिद ने सवाल किया दिल्ली से कि मैं बीमार रहती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ और सर दर्द की तकलीफ़ भी है, ये बताएं कि मुझ पर कोई जादू वगैरह टूना वगैरह तो नहीं किया गया। देखें आपके हाथ की लकीरों के मुताबिक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना ही कोई जादू टूने का असर है। बहरहाल कोशिश करें कि बादी चीज़ें जो है ना उनसे परहेज़ रखें, इसी में आपकी बेहतरी है और इसी में आपकी कामयाबी है। जो भी बादी चीज़ें हैं उनको छोड़ दें, अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। फुरकान ने सवाल किया सियालकोट से कि बहुत कोशिश करता हूँ, आगे मामलात सेट नहीं होते, किसी न किसी परेशानी में फंस जाता हूँ, ये बताएं कि हालात कब बेहतर होंगे और कब अच्छी पोजीशन आएगी। प्यारे दोस्त, आपको अंदरूनी और बैरूनी बहुत सी मुखालफतों का सामना है और बहुत ज़्यादा जो असर है आपके ऊपर नज़र बद का है। उसके लिए आप सूरह फलक सूरह नास इंशाअल्लाह कोशिश करें पढ़ने की और एक तस्बीह रोज़ाना अगर आप पढ़ लेंगे तो अल्लाह के फजल से 3 से 4 माह में आपके हालात में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी और आपके हालात इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बोर्ड पे बना के लकीरें बताते हैं, उन लकीरों को अपने हाथ में तलाश किया करें और ख़ुद अपना हाथ देखा करें। लोग तो तरह तरह के वहम में मुतला करेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और अल्लाह के फजल से आगे मज़ीद अच्छी होगी। इसके साथ साथ मशवरा यह है कि कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ राग़ब कर लें और उसके बाद आप कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी जब आपको टाइम मिला करे दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें ताकि आप इन वसवसों और परेशानियों से आपको निजात मिले। सबा शेख ने सवाल किया हैदराबाद से कि मेरी उम्र 40 साल है, मैंने एक लड़के से मोहब्बत की, दोस्ती की और उसके लिए अपना घर छोड़ के दूसरी जगह घर ले लिया। 7 साल साथ रहने के बाद उसने किसी और से शादी कर ली और मुझे तना छोड़ दिया। अब बताएं कि आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होगा और क्या मुझे कोई कामयाबी मिलेगी, उसी से मेरी शादी हो जाएगी या नहीं होगी या किसी और से होगी। हाथ की लकीरों के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी ख़ुद अपने हाथों बर्बाद कर रही हैं। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप शादी कर लें और अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने घर को, अपने आप को, अपने मुकाम को आप समझने की कोशिश करें और दूसरे नंबर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दीन पर लेकर आएँ ताकि ऐसा कोई गुमराही वाला जो सिलसिला है ये आपके नज़दीक भी ना आ सके। तो इसी में आपकी बेहतरी है और इसी में आपकी कामयाबी है। बाकी रही बात मोहब्बत, इश्क, ताल्लुक़, ये सिर्फ़ किताबों में, फ़िल्मों में, अफ़सानों में अच्छा लगता है, हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं। RN12 ने सवाल किया है लाहौर से कि मेरी ये दूसरी शादी है, मेरे पहले शौहर अल्लाह को प्यारे हो गए थे,
मेरी दूसरे शोहर को भी वही बीमारी लगी जो मेरे पहले शोहर को लगी हुई थी। अब मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरा शोहर भी ठीक नहीं, जैसे मेरे पहले शोहर बीमारी थी वैसे ही इन्हें भी लग गई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इनके हाथ की तस्वीर भेज रही हूँ, देखकर बताएं कि इनको किसी ने कुछ किया हुआ तो नहीं है, कोई जादू वगैरह, कोई टूना वगैरह, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की गई। देखें, जादू टूना वगैरह की तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बहरहाल इनकी ज़िंदगी की लकीर पर एक बहुत बड़ा जजीरा नज़र आता है। जजीरा जो होता है किसी बीमारी की अलामत होता है, किसी परेशानी की अलामत होता है। आप कोशिश करें कि हस्ब तौफीक गोश्त, हड्डियाँ, चर्बी तीनों चीज़ें मिक्स हों, इनका सदका दें। आप 21 सदके अदा करें, सवा पाव गोश्त के चीलों कौवों को डाल दें, या कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको दे दें। लेकिन अगर किसी इंसान को आप देंगी तो उस पर आप वाज़े करेंगी कि सदक़े का गोश्त है, वो ले न ले उसकी मर्ज़ी। नहीं तो परिंदों को डालें, सदका दें, सदका ही इसका हल है। और आगे आने वाली ज़िंदगी आपकी अल्लाह के फजल से बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और आप कोशिश करें और आपका शौहर भी कोशिश करे, आयत करीमा और सूरह कौसर इसको पाबंदी से पढ़ा करें। छोटी छोटी सूरतें हैं, 100 बार रोज़ का मामूल बनाएं, आप भी और आपका शौहर भी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस परेशानी से निकल जाएंगी, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और अल्लाह की ख़ास रहमत आप पर होगी। लेकिन सदक़ात ज़रूर दें, सिर्फ खालिस गोश्त ना, उसमें हड्डी भी हो, उसमें चर्बी भी हो, ठीक है ना। जो रूटीन वर्क गोश्त होता है वो सवा पाव जो ना ये करें। इंशाअल्लाह आपको इस मुश्किल से निजात मिले, क्योंकि सदका रद्दुल बला है। सदक़े से बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो रद्दुल बला हो। गुलाम सरवर ने सवाल किया राजनपुर से कि बहुत पैसे कमाता हूँ लेकिन मेरे हाथ में पैसे रुकते नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि आपके हाथ में बेबरकती है, और बेबरकती का सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मामला भी हल होगा और आपकी परेशानी भी ख़त्म होगी और आपके हाथ में बरकत भी होगी इंशाअल्लाह। नूरलैन राजा ने सवाल किया यूएसए से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत में दौलत है या नहीं, अगर है तो ये बताएं कि कब तक आएगी। प्यारे दोस्त, आपके हालात इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2021 के लास्ट में बेहतर होना शुरू होंगे और 2022 तक आपके हालात अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत बेहतर और बहुत अच्छे हो जाएंगे। पैसा भी आएगा और कामयाबी भी नसीब होगी इंशाअल्लाह। अमीर ख़ान ने सवाल किया सऊदी अरब से कि ये बताएं कि मेरे पास दौलत आएगी या नहीं। प्यारे दोस्त, दौलत भी आएगी और कामयाबी भी नसीब होगी। आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है बहुत अच्छी है। बहरहाल कोशिश किया करें कि तीसरा कलमा पाबंदी से 100 बार पढ़ा करें, अल्लाह के फजल से आपकी मुश्किलें आसान होंगी। शीरी ने सवाल किया इलाहाबाद से कि मेरी मुश्किलें कब ख़त्म होंगी, मेरी परेशानियां कब दूर होंगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी परेशानियां इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2023 तक बेहतरी में आ जाएंगी और अल्लाह के फजल से आपका आने वाला वक्त जो है बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा खुशियों में गुजरेगा और शादी वाला पीरियड भी कामयाब रहेगा। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।